चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको आज की 3 बड़ी खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात कश्मीर की करेंगे। कश्मीर में 15 दिनों से जारी बर्फबारी है जिससे कि राहत के आसार अभी मिलते नहीं दिख रहे हैं। कभी कश्मीर में एवलांच में भारतीय सेना के जवान समेत कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में एवलांच की चेतावनी दी है। लोगों को चेतावनी वापस नहीं लिए जाने तक घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बर्दवान में भीड़ ने थाने को आग के हवाले कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ ने हमला कर थाने में तोड़फोड़ की, पुलिसकर्मियों की पिटाई भी की। इस दौरान करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और जो तीसरी अहम खबर है वो हरियाणा से है, जहां जाटों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से हरियाणा में हाई अलर्ट है। रोहतक समेत कई जिलों में धारा 144 पहले से ही लागू कर दी गई है। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं, इन पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और अहम खबर आ रही है जो हमें आपको बताना जरूरी है। जयपुर में घने कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 70 गाड़ियां एक साथ टकरा गई हैं। तो कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। एक के पीछे एक लगी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई हैं और ये काफिला है 70 गाड़ियों का। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से जयपुर में यह हादसा हुआ है। 70 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। 5 लोगों की मौत हुई है, ऐसी खबर आ रही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। ये भी शुरुआती खबर मिल रही है। आप ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी भयानक ये टक्कर रही होगी। इतनी करीब ये गाड़ियां चल रही होंगी, इतना ज्यादा कोहरा रहा होगा, जिसकी वजह से एक के बाद एक पीछे आ रही गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और इसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई है। इसमें प्राइवेट गाड़ियां शामिल हैं, टैक्सी शामिल है, बड़ी बसों को भी आप देख सकते हैं जो एक के पीछे एक चल रही होंगी और कोहरे की वजह से ये दुर्घटना जयपुर में हुई। तो आपको बता दें कि अभी ठंड गई नहीं है पूरी तरह से और खासकर खुले हाईवेज पर अभी भी कोहरा होता है, जिसकी वजह से लगातार ये कहा जाता है कि अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें और इंडिकेटर्स जलाकर चलाएं। लेकिन ये दुर्घटना हुई है जयपुर में, जहां पर 70 गाड़ियां एक के पीछे एक आ रही 70 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। 5 लोगों की मौत की खबर है, दर्जन भर लोग घायल हैं। इसकी खबर फिलहाल आ रही है जयपुर से। चलिए जयपुर वाली खबर पर आपको अपडेट देंगे, लेकिन अभी हम बात कश्मीर की करते हैं। कश्मीर से हिमाचल तक भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। कश्मीर के लोग तो दावा कर रहे हैं कि 20 साल में उन्होंने ऐसी बर्फबारी नहीं देखी। हालत यह है कि सड़क बर्फ से जाम हो चुकी है, जहां नजर घुमाओ वहां बर्फ ही बर्फ नजर आती है। एवलांच का सिलसिला शुरू होने के बाद जान का खतरा और भी बढ़ गया है। कश्मीर में इस बार ऐसी बर्फबारी हो रही है कि लगता है अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछले 15 दिन से लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। दूर दूर जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर सी बिछी दिखाई देगी। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इस भारी बर्फबारी की वजह माना जा रहा है। इतनी भारी बर्फबारी दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में आफत लेकर आई है। देखिए, आज से तकरीबन 20 साल पहले ऐसी बर्फ हुआ करती थी। गुरेज सेक्टर में भारी बर्फबारी के बाद आए एवलांच में सेना के एक मेजर समेत 15 जवान शहीद हो गए। अलग अलग हादसों में 6 और लोगों की जान चली गई। 35 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में कल 56 राष्ट्रीय राइफल्स की पोस्ट के 5 जवान बर्फ में फंस गए थे। फिर एक घटना देखने को मिली है जब कुपवाड़ा के मछेल सेक्टर में सेना के जवान जो अपनी पोस्ट के बाहर पेट्रोल कर रहे थे, अचानक से बर्फ में धंस गए। दरअसल जिस ट्रैक पे वो जा रहे थे वो बर्फ अचानक से धंस गई और वहाँ बर्फ की गुफा बनी जिसमें वो धंस गए। गनीमत ये रही कि फंसे हुए जवानों को रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया। पोस्ट की तरफ जाने वाला रास्ता भारी बर्फबारी की चपेट में आ गया था। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एवलांच काफी ज्यादा आ रहे हैं। जो हायर रीचेस हैं वहां पर तो बड़ी मुसीबत की घड़ी उन पे आ पड़ी है। कैजुअलिटी भी काफी हो गई है। उनकी माल मवेशी उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है। बड़ी परेशानी हो जाती है बाहर जाने में। कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गांदेरबल, कुलगाम, शोपियां, लेह और कारगिल में बड़े एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को चेतावनी वापस नहीं लिए जाने तक घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
जिन इलाकों में बर्फीले तूफान की आशंका जताई गई है, वहां सरकारी मशीनरी को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। जी मैंने भी पहली बार ही जब से देखता आ रहा हूँ कि इतनी साल मैंने देखी है बर्फ और ठंड भी देखी, मगर इतनी इस साल जो मैंने ठंड महसूस की और बर्फबारी महसूस की, ये इतनी तो पहले नहीं देखी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एक मरीज को बिस्तर समेत अस्पताल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि घर से हॉस्पिटल तक के रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं। बर्फबारी और एवलांच की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। 294 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर हाईवे कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ता है। हाईवे पर कई हिस्सों में करीब एक हफ्ते से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं।